आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत में गरीबी है, ये सभी जानते हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस गरीबी से कैसे निजात पाई जा सकती है, क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं इसको दूर करने के लिए, इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। आज हम देखने का वाले हैं भारत में गरीबी उन्मूलन के सुझाव। क्या-क्या हो सकते हैं, किस तरह से सुझाव दिए जा सकते हैं जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में गरीबी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो ये पॉइंट्स लिखकर आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं उसके अंदर। चाहे आप स्कूल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटिशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप कोई किसी कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हो, ओरल कॉम्पिटिशन हो या फिर रिटन कॉम्पिटिशन हो, ये सभी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। तो आप इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भारत में गरीबी उन्मूलन के सुझाव। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। भारत में सभी जानते हैं कि भारत में इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस समय भारत की है, 142 करोड़ लगभग। चाइना जो कि हमसे पहले ऊपर रहता था, वो अब नीचे जा रहा है हमसे, मतलब पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन को उसने कंट्रोल किया है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है यूएसए। यूएसए की जो जनसंख्या है वो 33 करोड़ के आसपास है। और वहीं पे अगर चाइना की जनसंख्या की बात करें तो वो 141 करोड़ के आसपास है। भारत इस समय टॉप पर चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन को इस स्पीड से बढ़ाएंगे तो वो बहुत सारे संसाधनों पर प्रेशर डालेगी, जिससे कि वो जो खपत है, जो हम बाहर भेज सकते थे, वो खपत यहीं हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ने की जगह पे नहीं पीछे जाएंगे। पॉपुलेशन के मामले में भारत इंडिया जो है बहुत आगे निकल गया है। तो इसकी कुछ दिक्कतें हैं। भारत में कुछ इस तरह की ठोस पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही हैं जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्यों? क्योंकि इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बस अपने बारे में सोचा जा रहा है कि हमारी सरकार इतने दिन चल जाए, बस हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ठोस पॉलिसीज बनाएंगे और देश के बारे में सोचेंगे तो जो जो जनता है वो आप ही को लेके आएगी। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है लोगों की? ठोस पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जिसको समझ में आएगी वो आपका सपोर्ट करेगा, जिसको समझ में नहीं आएंगी वो तो पहले भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो आज भी नहीं सपोर्ट करेगा। तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ठोस पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेंगी, सरकार को बनानी पड़ेंगी और उनको लागू करना पड़ेगा सख्ती से। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी। अगर दूसरा बच्चा पैदा होता था ना तो उसको जेल में डाल देते थे। तो ऐसे हुई कंट्रोल। अब इतनी सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, उनका ध्यान रखना, उनके बारे में सोचना, उनके लिए पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो पॉपुलेशन हमारी गरीबी का बहुत बड़ा रीजन है। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या उन्मूलन के सुझाव हो सकते हैं। रोजगार योजनाएं या स्वरोजगार योजनाएं। एक तो रोजगार योजनाएं चलानी चाहिए, क्योंकि भारत में जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ रोजगार भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से रोजगार भी छिन रहे हैं, क्योंकि वो लोग उन रोजगारों को ले जा रहे हैं जो एबल होते जा रहे हैं किसी मामले में, या कुछ ऊपर हैं गरीबों से, गरीबी रेखा से या गरीब लोगों से ऊपर है, वो उन रोजगार को ले जाएंगे। तो क्या होगा? रोजगार खत्म हो रहे हैं। पॉपुलेशन इसमें भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है कि पॉपुलेशन की वजह से हमको उस लेवल पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जो कि होने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर कम की जाए तो इसमें भी असर पड़ेगा। तो रोजगार योजनाएं चलाई जाएं या रोजगार बनाए जाएं या स्वरोजगार योजनाएं चलाई जाएं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में 2022 के अंदर जो बेरोजगारी की जो दर थी वो 8.2 थी 2022 के अंदर। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो कि हर साल बेरोजगार लोगों की लिस्ट निकालती है, अनएम्प्लॉयड लोगों की जो लिस्ट निकालती है, उसमें 2022 में भारत में जो बेरोजगारी की दर थी वो 8.2 थी। लेकिन ये राहत भरी खबर है कि 2023 में ये कम होकर 6.8 हो गई है। अब ये आंकड़े हैं, चलते रहते हैं, असलियत तो हम और आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरह की कम हुई है या ज़्यादा हुई है। लोग आज भी परेशान हैं। हाँ, काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन दिक्कतें हैं। अगला है इसी में कृषि विकास या कृषि सुधार। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफ़ी कोशिश कर रही हैं, लेकिन उस लेवल पर शायद कोशिश नहीं हो पा रही है जिस लेवल पर होनी चाहिए। अब हम फंडिंग देख लेते हैं, केंद्र सरकार किस तरह से और राज्य सरकार किस तरह से करती है। केंद्र राज्य यूनियन टेरिटरीज में
संघ राज्य क्षेत्रों में जो फंडिंग होती है कृषि कार्यों के लिए कृषि के लिए, तो वो केंद्र सरकार 100% करती है, मतलब सारा केंद्र सरकार की तरफ से जाता है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों को देख लिया जाए तो 90% जो फंडिंग होगी और 10% जो फंडिंग होगी वो 90% केंद्र सरकार की तरफ से रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहती है, और 10% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहती है। और वहीं पे दूसरे स्टेट्स की बात करें तो 60% केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी कृषि कार्यों के लिए जो फंडिंग होती है, और 40% राज्यों की तरफ से रहेगी। तो इस तरह से ये कृषि कार्यों के लिए फंडिंग की जाती है, जिसका असर और होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत की बहुत सारी जनता, भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। अगर उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, अच्छे से बढ़ा दिया जाए, तो बेरोजगारी और गरीबी वैसे ही कम हो जाए। इस पर सोचने वाली बात है। अगला है छोटे कस्बों का विकास। भारत में लगभग 4 लाख छोटे कस्बे हैं। अगर उनको विकसित किया जाए, उनको अच्छे से विकास किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, तो वो गरीबी उन्मूलन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट जो एरियाज़ हैं, उनको अगर और डेवलप किया जाए, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएँ, तो लोगों को वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलने लगे। तो जो भी लोग उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको वहाँ पे मिलेंगी, तो उससे क्या होगा, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आगे है सामाजिक सुरक्षा, पेंशन वगैरह सरकार को बहुत अच्छे से देनी चाहिए बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इस समय बेरोजगारी दर बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई को देखते हुए ये जो पेंशन वगैरह हैं, जो हेल्थ को लेके इश्यू होते हैं, उनमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर इन पे ध्यान दिया जाएगा तो जो जो लोग कमाते हैं, जो गरीब लोग कमाते हैं, वो उनके पास बचेगा और किसी और काम में लगाएंगे, आगे बढ़ने के काम में लगाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी अगर जो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार या राज्य सरकार ले लेती हैं, तो इससे भी उनको गरीबी में फर्क पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है कि जो सरकार चल रही है, उसने पानी और बिजली के बिल एक लिमिट तक रोक दिए। मतलब अगर आप कुछ यूनिट तक अगर बिजली चलाएंगे तो वो आपको जीरो बिल आएगा। वहीं पर अगर आप कुछ लीटर तक अगर पानी यूज करेंगे तो वहाँ पर भी जीरो बिल आएगा। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो पैसा 1000-2000 हर महीने जाता था इन चीज़ों में, वो लोगों के पास रुकने लगा है। तो अब उससे थोड़ा सा चीज़ें बढ़ी हैं। तो इस तरह की अगर जिम्मेदारी सरकार ले लेती है, जैसे कि बसों में दिल्ली में देखा जाता है कि हर तरह की बस में, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बसें हैं, उनमें जो महिलाओं के लिए जो टिकट है वो फ्री कर दी गई है, उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो इनसे जो उनका बचत होती है, महीने में जो बचत होती है, वो उनको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रही है। ये चीज़ें सरकार द्वारा अगर की जाए तो ये लोगों की गरीबी को ठीक करने में बहुत सहायता करती हैं। अगर ये पूरे देश के लेवल पर किया जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इससे। लेकिन अभी शायद लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार अभी इस कंडीशन में नहीं है। हो सकती है लेकिन चाहे तो। अगला है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि अगर हमारे इकोनॉमिस्ट को देखा जाए, जो आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का जो ध्यान रखते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनका कहना है कि अगर आर्थिक वृद्धि दर अगर 7% से ऊपर रहेगी, अगर 7% से ऊपर रहेगी, तो कहीं तक गरीबी खत्म की जा सकती है। क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों में उनको बहुत सारी सामाजिक जो चीज़ें हैं उनमें उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सोशल इश्यूज हैं जो उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनेगा। ये भी एक वजह बन सकती है गरीबी के उन्मूलन की। अगला है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति बहुत अमीर लोगों के पास है और बहुत सारे लोगों के, जो बहुत सारे लोग हैं, जो भी तादाद में ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कम है। तो आर्थिक सत्ता का इस तरह से विकेंद्रीकरण किया जाए कि लोगों के आय का जो बैलेंस है वो बैलेंस बनाया जाए, आय का जो गैप है उसमें बैलेंस बनाया जाए, लोगों को सही से सैलरी दी जाए, उनकी न्यूनतम जो सैलरी है, न्यूनतम जो वेजेस हैं, उनको उनको एकदम से क्लियर किया जाए कि हाँ आपको इतना मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनको सख्ती से लागू किया जाएगा तो हो सकता है गरीबी में वो सहायता करे। तो ये भी एक वजह बन सकती है। अगला है गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में उन लोगों को लगाया जाना चाहिए, उन अफसरों को लगाया जाना चाहिए, वो जो कि इसमें माहिर हैं, जो चाहते हैं कि गरीबी दूर की जाए। इसमें सरकार चाहे तो उन ऑफिसर्स को छांट के बहुत सारे एरियाओं में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य में लगा सकती है। इससे क्या होगा, गरीबी का जो लेवल है वो कम होगा और लोग मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे या आगे बढ़ेंगे।
इसमें बहुत सारी योजनाओं को सरकार की तरफ से चलाना पड़ेगा कि लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वो अपनी जीवन स्तर को खुद से सुधार सकें। इसमें सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम। क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में।